हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो आपका मिशन बुनियाद का जो प्रतिभा खोज एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है इस महीने लेवल 1 का, उसके जो हम सैम्पल पेपर जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो सवाल हैं, वो इस वीडियो में कर रहे हैं। तो आपको बता दें, हमने पार्ट 4 तक इस वीडियो में जो है 36 नंबर सम तक कर दिए हैं। आज हम 37 नंबर सम से ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो ये है यहाँ पर 37 नंबर सम। सिमरन एनीमिया से पीड़ित है क्योंकि उसके रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य सीमा से कम है। डॉक्टर ने उसे दिन में 2 बार एक आयरन की गोली लेने की सलाह दी। यदि 10 गोलियों की कीमत 17 रुपये है तो 15 दिन में अपने मेडिकल बिल के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि उसने 2 बार जो है आयरन की गोली लेनी है दिन में, और 10 गोलियों की कीमतों में 15 रुपये बताई गई, 17 रुपये बताई गई है। उसने 15 दिन जो है ये गोलियां लेनी है, तो 15 दिन में उससे कितना भुगतान करना होगा। तो 15 अगर हम देखें तो 15 दिन में उसे 2 गोलियां रोज़ लेनी है, तो यानी उसे 30 गोलियां लेनी पड़ेंगी। अब जो 10 गोलियां हैं उसकी कीमत 17 रुपये है, तो 10 जो गोलियां हैं उसकी कीमत 17 रुपये है। तो हम जो है 30 गोलियों की कीमत निकाल लेंगे। पहले एक गोली की कीमत निकालेंगे 17/30, और सॉरी 17/10। तो अब हमने 30 की निकालनी है, तो 30 के साथ इसको गुना कर देंगे, तो ये 0 के साथ 0 कट गई, 17 तिया 51। तो 51 रुपये है जो उसकी 30 गोलियों की कीमत आ जाएगी। तो ये डी ऑप्शन है, यानी 51 रुपये उससे भुगतान करना होगा। इसके बाद आइए अब अगला जो 38 नंबर सम है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, शुभम और राजीव को विज्ञान परियोजना के लिए अलग अलग तरह की पत्तियां एकत्रित करनी है। वो एक पार्क में जाते हैं, यहाँ शुभम 12 पत्तियां एकत्रित करता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12। आगे लिखा है राजीव एक्स पत्तियां एकत्रित करता है, तो राजीव एक्स पत्तियां एकत्रित करता है। कुछ समय बाद शुभम 3 पत्तियां खो देता है और राजीव 2 एक्स पत्तियां एकत्रित करता है। दोनों द्वारा एकत्रित की गई कुल पत्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए बीजीएस व्यंजक लिखो। तो हमने बीजीय व्यंजक बनाना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा। तो उसने जो है शुभम ने 12 पत्तियां एकत्रित की और राजीव ने एक्स, तो हमने इनको जोड़ लिया। अब आगे लिखा है कुछ समय बाद शुभम 3 पत्तियां खो देता है, तो इसको हम माइनस लगाकर लिख देंगे 3। और राजीव 2 एक्स पत्तियां एकत्रित कर लेता है, तो इसमें 2 एक्स प्लस कर देंगे। तो अब हम देखिए 12 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा। एक्स और 2 एक्स जुड़कर 3 एक्स हो जाएगा, तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो 9 + 3 एक्स है, तो ये ऑप्शन सही होगा हमारा। तो आपने जो है इस ऑप्शन पर टिक लगा देना है, चारों में से 9 + 3 एक्स ये ऑप्शन सही उत्तर है। इसके बाद आइए 39 नंबर सम करते हैं। 39 नंबर सम में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 20-25% की हानि पर एक स्कूटर बेचना चाहता है, लेकिन आखिरी समय में उसने अपना मन बदल लिया और स्कूटर को 20% हानि पर बेच दिया। यदि 2 विक्रय मूल्यों में अंतर 4000 रुपये है तो स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर, पहले उसने 25% हानि पर बेचने का फैसला लिया था, फिर उसने 20% कर दिया। तो अब ये अगर 25% हानि पर बेचता तो उसका जो एसपी विक्रय मूल्य आता जो, और जो 20% पर विक्रय मूल्य आता, तो दोनों का अंतर जो है वो 5% रहता। यानी जो उसका दोनों का अंतर है विक्रय मूल्य का, जो 25% पर बेचता और 20% पर बेचता, तो दोनों का अंतर 5% आता। अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, यदि उसका अंतर 5 है विक्रय मूल्यों का, तो उसका खरीद मूल्य 100 होगा। तो इस तरह अगर 1 होगा तो हम लिखेंगे 100/5। एक बार फिर से लिख लेते हैं थोड़ा सा सही करके इसको। तो अगर हम आपको दोबारा से एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। अब अगर हम हानि में अंतर देखें, तो वो दोनों की हानि में 5% का अंतर है। अगर ये अंतर 5% है, तो उनके विक्रय मूल्य हैं, जो सेलिंग प्राइस होंगे दोनों के, SP1 और SP2 का अंतर भी 5% आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर 5 जो डिफरेंस है, जो अंतर है उनका 5 है, तो उनका जो SP है वो कितना होगा, वो हमारा 100 रुपये होगा। तो अगर 1 है तो 100/5 होगा। और अब हमने जो अंतर हमें दिया है 4000, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, अगर अंतर 4000 हो, तो अगर अंतर 4000 हो तो हम 4000 के साथ हमने गुना कर दिया। अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
और 0 लग गई। अब 20 को हम 4000 के साथ गुना करेंगे तो ये 4 दूनी 8 और ये 4 जीरो साथ में लग जाएंगी, तो यानी 80,000 रुपये जो है उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हमने डी ऑप्शन पर टिक लगाना है, ये सही उत्तर है। इसके बाद आइए अब 40 नंबर से हम देखते हैं। 40 नंबर में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, एक परीक्षा में 100 अंकों के 3 पेपर हैं। एक उम्मीदवार ने पहले पेपर में 53 अंक और दूसरे में 75 अंक प्राप्त किए। कुल 70% अंक प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को तीसरे पेपर में कितने अंक प्राप्त करने होंगे। अगर हम 70% के हिसाब से देखें तो क्योंकि 100 के 3 पेपर हैं तो कुल अंक हैं जो उसके 300 बनते हैं। तो अब हमने जो है 300 में से 300 का 70% अगर हम निकालेंगे तो 300 का 70% देखें अगर हम, तो इसको 70/100 के साथ गुना करें, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कर दें तो 7 1 की 210 अंक उनके बनते हैं तीनों पेपरों के 70% के लिए। तो अब उसने जो पहले पेपर में 53 अंक प्राप्त किए और दूसरे पेपर में उसने 75 अंक प्राप्त किए, तो अब इनको अगर हम जोड़ दें तो ये 128 बनता है। अब हमने 210 बनाना है, तो 210 बनाने के लिए 128 को हम 210 में से माइनस कर देंगे ताकि ये 70% के लिए जो कम अंक बच गए हैं वो आ जाएंगे। तो ये इसको माइनस करने पर 82 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम 128 में अगर 82 जोड़ दें तो ये 210 बन जाता है, यानी 70% बन जाता है। तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपने 40 नंबर सम करना है। आइए अब 41 नंबर सम को देखते हैं। 41 नंबर सम करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। इस जो पेपर का पीडीएफ है मैं इस वीडियो के लिंक में आपको प्रोवाइड करूंगा, आप उस पीडीएफ से खुद भी सम करके इस वीडियो की सहायता से उनको हल कर सकते हैं। तो आइए अब 41 नंबर सम देखते हैं। रोहित की माँ ने उसे रुपये 3xy² और उसके पिता ने उसे रुपये 5 इंटू ब्रैकेट में है xy² + 2 दिए। इस कुल धन में से उसने रुपये 10 - 3xy² अपने जन्मदिन की पार्टी पर खर्च कर दिए, उसके पास कितने पैसे बचे। तो अब हमने उसके पास शेष धन निकालना है। तो उसके पिता ने उसे जो दिया वो था 3xy² और जो उसके उसकी माता ने जो दिया वो 3xy² था और जो उसके पिता ने दिया वो 5 इंटू xy² + 2 था। अब हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं तो ये हमारे पास 3xy² और इधर से आ जाएगा 5xy² प्लस में 2। तो इसको हम जोड़ेंगे 5 और 3 को, तो ये हमारे पास 8xy² + 2 आ जाएगा। अब जन्मदिन की पार्टी पर उसने जो है 10 जो है ये खर्च कर दिए हैं, 10 - 3xy²। तो इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इसके सामने 3xy² और 10 जो है 2 के सामने आएगा। तो इसको हम ये माइनस कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 8 और 3 जुड़ जाएंगे और ये 11xy² हो जाएगा। और ये जो है दूसरा मैंने थोड़ा सा ऊपर से प्यारे बच्चों गलत कर दिया, तो 5 और 2 की मैंने यहाँ पर गुना करके 10 लिखना था और यहाँ पर भी ये 10 आता। तो अब जो 10 है 10 के साथ ये कट जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, तो 11xy² हमारे पास 8 और 3 का योग आ जाएगा, यानी ये सी ऑप्शन इसका उत्तर आएगा। तो अब हम 42 नंबर सम करते हैं, आपने ध्यान से देखना है। तो 42 नंबर में लिखा है प्लाट का आयाम 200 मीटर इंटू 150 मीटर है। एक बिल्डर 3 सड़कें बनाना चाहता है जो दोनों तरफ लंबाई में 3 मीटर चौड़ी हैं और बीच में एक है। बीच की सड़क के दोनों तरफ वह बेचने के लिए घर बनाना चाहता है। घर बनाने के लिए उसे कितना क्षेत्र मिला। तो अब उसने जो है बिल्डर ने, ये मैं आपको पहले डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर करके बनाते हैं। तो अब उसने जो एक है यहाँ पर जो है आयताकार एक जो प्लाट है वो लिया है। इसमें वह है जो इसकी लंबाई है 200 मीटर है और चौड़ाई 150 मीटर है। तो वह लंबाई की और इस तरह से वह 3 मीटर की और एक इस तरफ से वह 3 मीटर की सड़क बनाता है और एक बीच में सड़क बनाता है वह 3 मीटर की। तो यानी उसने जो है 3 सड़कें बनाई 3-3 मीटर की। तो ये 3 ये लंबाई हो गई, 3 चौड़ाई हो गई, 3 ये हो गई और 3 ये हो गई। ये कुल जो है तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये 9 बन जाता है, यानी 9 चौड़ाई हो गई और जो लंबाई है 200 है। तो इस तरह से जो तीनों सड़कों का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो ये इनको हम गुना करें 9 को 2 के साथ, तो 9 दूनी 18, तो ये 1800 वर्ग मीटर है जो तीनों सड़कों का
क्षेत्रफल आ जाता है। अब हमारे पास जो पूरा प्लॉट है इसकी जो लंबाई है वह 200 मीटर है और चौड़ाई जो है 150 मीटर है। तो अब इनको हम पूरे को क्षेत्रफल को गुना करें तो ये हमारे पास जो है 15 दूनी 30 और ये 3 जीरो हैं साथ में लग जाएंगी, 30,000 आ जाएगा। अब जो शेष क्षेत्रफल बच गया मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। तो दो ये सड़कों के बीच में ये वाला जो क्षेत्रफल बच गया है ऊपर वाली सड़क और ये जो नीचे वाली सड़क है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर वो प्लाट काटना चाहता है। तो इस शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम इनमें से जो सड़कों का क्षेत्रफल है इसको निकाल देंगे। तो ये शेष भाग का जो क्षेत्रफल है 30,000 में से 1800 यानी 1,800 निकाल देंगे तो ये 28,200 बचता है, यानी 28,200 वाला डी ऑप्शन है ये जो है घर बनाने के लिए जो क्षेत्र है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से आपने 42 नंबर सम करना है। आइए अब 43 नंबर सम करते हैं। आगे 43 नंबर सम में लिखा है करण ने एक आयताकार खेत में गेहूं उगाया जिसकी लंबाई 32 मीटर और चौड़ाई 26 मीटर थी। इस साल उसने लंबाई बढ़ाकर गेहूं के क्षेत्रफल बढ़ाया लेकिन चौड़ाई नहीं बढ़ाई। उसने गेहूं के खेत का क्षेत्रफल 6,50 वर्ग मीटर बढ़ा दिया। विस्तारित गेहूं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब हमारे पास जो उसके खेत की लंबाई है वह 32 मीटर है और चौड़ाई 26 मीटर है। तो अब अगर हम 32 और 26 को गुना करेंगे तो ये उसके खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरी तरफ उसने लिखा है कि अगर उसने लंबाई बढ़ा दी, तो मान लीजिए उसने अगर लंबाई पहले 32 थी तो x उसने लंबाई बढ़ा दी, तो अब जो क्षेत्रफल है 26 के साथ हम गुना कर देंगे क्योंकि उसने चौड़ाई नहीं बढ़ाई। तो ये जो क्षेत्रफल पहले था इसमें जो है क्षेत्रफल जो उसका 650 और बढ़ जाता है, यानी इसमें हम 650 और जोड़ देंगे। तो एक बार इसको फिर से लिखते हैं 32 गुना 26 प्लस में 650। अब दूसरी ओर हम जो है 32 को 26, तो ये मैंने सीधा एक लाइन में लिख दिया है। अब हम 32 की 26 के साथ गुना करेंगे तो ये हमारे पास 32 गुना 26 आएगा। फिर x के साथ गुना करेंगे तो 26 गुना x आएगा। तो इधर दूसरी ओर जो हमारे पास ये है 32 गुना 26, तो ये जो 32 गुना 26 है ये इस साइड में भी है, तो ये दोनों आपस में हम इनको काट देंगे। तो 26 की हम x के साथ गुना करेंगे तो 26x आएगा और इस तरफ 650 है तो ये 26x बराबर 650 आ जाएगा। अब 26 जो है 650 के नीचे आ जाएंगे, इसके साथ डिवाइड हो जाएंगे तो इनको हम काट देंगे। 13 दूनी 26, 13 पाँच 65 और 0 लग गई, फिर 2 पर काट दिया तो ये हमारे पास 25 आ गया। यानी x की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई है, यानी बढ़ी हुई जो उसकी लंबाई है 25 है और पहले लंबाई 32 थी। अब 25 में 32 हम जोड़ देंगे तो उसकी कुल जो नई लंबाई है वह 57 मीटर आ जाएगी। तो आपने ए पर टिक लगाना है, ए ऑप्शन सही उत्तर है। इसके बाद 44 नंबर सम करते हैं। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। आप देख रहे हैं नंबर 1 एजुकेशनल चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस पर मिशन बुनियाद का सैम्पल पेपर जो पिछले वर्ष आया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगले सम में, एक स्कूल के कुल छात्रों में से 2/5 कार से आते हैं और 1/4 छात्र बस से आते हैं। बाकी सभी छात्र स्कूल पैदल जाते हैं, जिनमें से 1/3 अकेले चलते हैं और बाकी को उनके माता पिता साथ लेकर जाते हैं। यदि 224 छात्र अकेले पैदल स्कूल आते हैं तो उस स्कूल में कितने छात्र पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2/5 और 1/4 छात्र जो है स्कूल में आते हैं, तो ये 2/5 कार से आते हैं और 1/4 बस से आते हैं। बाकी सभी शेष जो छात्र हैं, बाकी सभी छात्र, तो इनको हम एक में से माइनस कर देंगे तो बाकी छात्रों की संख्या आ जाएगी जो पैदल चलते हैं। तो अब अगर हम देखें तो जो पैदल चलने वाले छात्रों की संख्या है इसको अगर हम एलसीएम लेकर माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो है 5 और 4 का एलसीएम 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 दूनी 8 और 5, तो ये हमारे पास, तो ये यहाँ पर 1 है, 1 माइनस 8 प्लस 5/20, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 13/20। तो अब हम अगर एलसीएम लेंगे 20 तो ये 20 से कम 20 और 20 में से 13 माइनस करेंगे तो ये 7/20 आ जाएगा जो
बस जो शेष छात्र हैं जो पैदल आते हैं, इनमें से जो अकेले चलते हैं वो 1/3 है। 7/20 का 1/3 अकेले चलते हैं, यानी 7/20 को 3 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा, यानी 7/7 छात्र जो हैं अकेले चलते हैं। तो अब हमें अकेले जो चलते हैं छात्र 224 दिए हैं। अगर 7/60 छात्र अकेले चलते हैं तो कुल छात्र अगर 1 है तो हम इसको लिखेंगे 7/60 है जो इसके नीचे लगाएंगे तो ये उल्ट जाएगा, तो ये हमारे पास 60/7 आ जाएगा। अब हमारे पास जो 224 छात्र है इसके पीछे हम निकाल लेंगे 224 से इसको गुना कर देंगे तो ये 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 7 दूना 14, 32 आ जाएगा। 32 को हम 60 के साथ गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 दूनी 18, 32 को गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 थी 18 और 1 19 और ये 0 है साथ में लग जाएगी, तो ये 32 और 60 की गुना आ जाएगी 1920। तो 1920 छात्र हैं जो अकेले पैदल चलते हैं। आपका ये ऑप्शन सही उत्तर है। अब जो 45 नंबर सम है यहाँ पर लिखा हुआ है, हम जो खाना खाते हैं उसमें पेट में अधिकतम 4 घंटे तक रहता है, या दिन के कितने भाग तक पेट में रहता है। तो दिन में 24 घंटे होते हैं तो ये 4/24 घंटे हो गया पेट में रहता है। इसको हम काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 छिक्का 24, तो ये 1/6 आ गया, यानी सी ऑप्शन हमारा उत्तर है। इसके बाद आगे है 46 नंबर सम। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 1800 एक किसान ने खेत में 63 पौधे वाली पंक्तियों में 1890 पौधे लगाए। एक निश्चित प्रकार के कीड़े ने प्रत्येक पंक्ति में 18 पौधे को नष्ट कर दिया। पूरे खेत में कीड़े ने कितने पौधों को नष्ट कर दिया। तो अब हमें पंक्तियों की संख्या निकालनी है। 63 पौधे एक पंक्ति में हैं और 1890 कुल टमाटरों के पौधे लगाए हैं। तो हम इसको 63 से डिवाइड करेंगे और इसको काटेंगे तो हमारे पास पंक्तियों की संख्या आ जाएगी। ये 3 पर कट गया तो यहाँ पर आ गया 6 तिया 18, 3 9। तो इसको अब 21 और 63 को काटेंगे तो 21 एकम 21 की सतह। अब 21 और 63 को काटेंगे, 21 एकम 21 की तिया 63, तो ये 30 आ गया। तो यानी 30 पंक्तियाँ आ गई। अब एक पंक्ति में 18 पौधे नष्ट हुए तो 18 से इनको गुना कर देंगे तो 18 तिया 54 जी 540 आ जाएगा, यानी 540 पौधे नष्ट हो गए। बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। अब 47 नंबर है, 2 वर्गों की परिधि क्रमशः 40 मीटर और 96 मीटर है। पहले 2 वर्गों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले दूसरे वर्ग की परिधि ज्ञात कीजिए। तो अब हमें जो 2 ये वर्ग दिए हैं, पहला 40 मीटर है परिधि और दूसरे की 96 मीटर है। तो पहले की जो भुजा है हमारे पास आएगी 40/4, इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगी। S1 लिख देते हैं इसको। अब दूसरे की S2 लिख लेते हैं तो ये 96/4 है, इसको काटेंगे तो ये 24 आएगी दूसरे की भुजा। अब हमें जो लिखा हुआ है पहले 2 वर्ग के योग के क्षेत्रफल के बराबर, यानी पहला जो वर्ग है उसके जो है 2 वर्गों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले। तो अब हमें ये जो दोनों वर्ग हैं इनका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो पहले का 100 आएगा और दूसरे का जो है 24 को हम जो 10 वाला है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुना भुजा, यानी 10 गुना 10, तो ये 100 आ जाएगा। इस तरह दूसरा करेंगे 24 गुना 24 तो ये 576 आ जाएगा। तो यानी दोनों के वर्ग का जो क्षेत्रफल है दोनों का वर्गों का क्षेत्रफल है ये 676 आ जाएगा। तो अब आगे हमें लिखा हुआ है दूसरे वर्ग की परिधि ज्ञात कीजिए। तो अब ये 676 जो वर्ग का क्षेत्रफल आया है इसका अगर हम इसकी भुजा निकालेंगे तो इसकी भुजा है जो 26 आएगी। आप इसका जो है इस तरह से वर्गमूल निकाल कर देख लेंगे तो ये जो वर्गमूल है 26 आएगा, यानी उस वर्ग की भुजा 26 आएगी। तो इसकी अब हमने परिधि निकालनी है तो इसको हम 4 के साथ गुना कर देंगे तो ये 26 चौका 104 है जो नए वर्ग की परिधि आ जाएगी। आपने ए ऑप्शन पर टिक लगा देना है। इस तरह आपने सम को करना है। अब 48 नंबर सम को अगर आप देखें तो राधा ने अपने दोस्तों से 12,000 रुपये उधार लिए, जिसमें से 4,000 18% और शेष 15% वार्षिक ब्याज पर दर से उधार लिए। 3 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज देना होगा। अब जो कुल धन उसका 12,000 रुपये है, इसमें से जो उसने 4,000 रुपये 18% दर पर और शेष, तो शेष अगर हम देखें 12,000 में से 4,000 माइनस कर दें तो उसका जो 8,000 बच जाता है शेष धन। तो अब उसने जो ब्याज दिया है, पहला जो 4,000 है
जो 4000 है पहले उसने 18% वार्षिक दर से उधार दिया है 3 वर्ष के लिए, और जो दूसरा है उसने 8000 रुपया है उसने 15% दर से उधार दिया है 3 वर्ष के लिए। तो इनको अब अगर नीचे 100 लगा कर काटेंगे तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट गई, और ये 2 जीरो 4000 वाली इसके साथ कट गई। अब 3 दोनों में कॉमन है तो 3 को हमने एक बार लिख लिया। अब 40 की हमने 18 के साथ गुना की तो ये 720 आ गया, 18 चौके 72, और 80 जो है यहाँ पर बच गया। 80 की हमने 15 के साथ गुना की तो ये हमारे पास 15 8 20 120, तो ये 1200 यानी 1200 आ गया। इनको अब हमने जोड़ा तो ये हमारे पास दोनों का जोड़ है जो 1920 आ गया। इसको हमने 3 के साथ अब गुना करना है तो इनको गुना करने पर ये 5760 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा जो 3 वर्ष का दोनों का ब्याज है आ जाएगा। अब आगे 49 नंबर सम है, यहाँ लिखा हुआ है शनि और बृहस्पति को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में क्रमशः 9 घंटे 56 मिनट और 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं। शनि और बृहस्पति द्वारा न्यूनतम रूप लिए गए समय का अनुपात, तो हमने इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो पहले हम जो है आइए हम आपको करके दिखाते हैं ये सम। तो इनमें जो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमें दिया हुआ है 9 घंटे और 56 मिनट, इनको हम मिनटों में बदलेंगे। 9 को 60 के साथ गुना करेंगे और 56 को जोड़ेंगे तो ये 540 प्लस 56 596 आ जाएगा। 10 घंटे के मिनट बनाएंगे तो ये 10 गुना 60 600 हो जाएगा, और 40 जोड़ेंगे तो 640 आ जाएगा। 596 और 640 को हम बटा लगाकर काटेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने काटा हुआ है तो 149 बटा 160 आ जाएगा। तो इस तरह जो आपका उत्तर है, जो ऑप्शन आप यहाँ पर 4 ऑप्शन देख रहे हैं, तो इनमें जो सी ऑप्शन है इस पर आपने टिक लगा देना है 149:60। तो इस तरह आपने ये जो है 49 नंबर सम करना है। अब जो आगे 50 नंबर सम है इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 और स्थायी दांतों की संख्या 32 है। दूध के दांतों की संख्या और स्थायी दांतों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दूध के दांत हैं जो वो 20 हैं और स्थायी 32 हैं, तो इनको आपने दोनों को बटा लगाकर काट देना है। 4 5 20 और 8 चौका 32, तो ये जो है यहाँ पर 5 आएगा। 4 5 20 और 8 चौका 32, तो ये 5:8 आ गया, यानी सी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह से आपने ये मिशन बुनियाद का जो पूरा पेपर है हल करना है। मेरे इस वीडियो के 4 पार्ट पहले इस चैनल पर उपलब्ध हैं 1 से 4 तक, वो सारे पार्ट्स आपने ज़रूर देखने हैं, और ये जो पार्ट 5 है ये भी आपने ज़रूर देखना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।